चलो लाइव है। नमस्ते भाई, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आज सैटरडे है। मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है। और आज जो हम अपना ये रेशियो चैप्टर है, इसको प्यारे भाई खत्म करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसमें कुछ ही सवाल रह गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 46 से हम लोग करना शुरू करते हैं। चलें, आइए प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर 46। बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। आज की क्लास का पहला टाइप, और इस टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ये टाइप जो है कई बार पेपर में आया है, इसका बेसिक भी जानना जरूरी है, फिर हम इसका शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं, सच दैट इफ एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू थर्ड नंबर, कि अगर उनमें किन्हीं भी दो संख्याओं के एवरेज को तीसरे में ऐड किया जाए तो सम जो आता है 168, 174 और 180 आता है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल तीनों नंबर्स का एवरेज क्या है। सवाल समझ में आ गया? मान लीजिए मेरे भाई तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी। ये तीन संख्याएं ऐसी हैं कि अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के एवरेज को तीसरे में ऐड किया जाए, जैसे मैंने ए और बी पकड़ लिया, ए और बी, तो अगर मैं ए और बी के एवरेज को तीसरे नंबर में ऐड करता हूं, तीसरा नंबर क्या बचा? सी। सी में ऐड करता हूं तो आता है मेरे भाई 168। ये कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का एवरेज लेना है, तीसरी संख्या में जोड़ना है। अब मैं बी और सी ले लेता हूं, तो मैंने बी और सी का एवरेज लिया भाई, बी प्लस सी बटे दो, और तीसरी संख्या ए बची, इसमें जोड़ देता हूं तो आता है 174। ऐसी दो संख्या कौन बची? सी और ए। अगर मैं सी और ए का एवरेज लेता हूं, सी प्लस ए बटे दो, तीसरी संख्या बी, बी में जोड़ता हूं तो आ जाता है मेरे भाई 180। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो पूछा तीनों ओरिजिनल संख्याएं ए बी सी का एवरेज क्या होगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे, तो आप इनको ऐड कर दो मेरे भाई, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, यही कॉन्सेप्ट बनता है। देखो जैसे ये a/2 है, ये a/2 है, a/2 प्लस a/2, a प्लस ए 2a हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये है a/2, ये रहा a/2, a/2 प्लस a/2 a, ये रहा a प्लस ए 2a, तो आ जाएगा भैया 2a। ऐसे ही देखो b/2 प्लस b/2 b, b प्लस b 2b, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा। अगर आप c पे ध्यान दो तो ये कितना है भैया? c बटे दो। ये कितना है? c बटे दो। c बटे दो में c बटे दो जोड़ेंगे c आएगा, c में ये प्लस c जोड़ेंगे 2c, तो बराबर आ जाएगा 168 प्लस 174 प्लस 180। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस। अब ये दो नीचे चला गया, दो यहां से कॉमन ले लेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 168 प्लस 174 प्लस 180 बटे दो, ये आ गया। और बच्चों मेरे भाई ये ट्रिक है, ये मेरे दोस्तों यहां पे आपका आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। यानी कि आगे कभी भी पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि भाई दो संख्याओं के एवरेज को तीसरी संख्या में जोड़ा गया है, तो आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का एवरेज, तो तीनों संख्याओं को जो सम होगा वो इन तीनों को जोड़ के आधा करना है, दैट्स इट। ये आ गया भैया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। समझ में आया? यहां तो खैर तीनों संख्याओं का एवरेज पूछा, अगर तीनों संख्याओं का सम पूछे कभी भी सवाल आए तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो तीन नंबर दिए 168 प्लस 174 प्लस 118 को जोड़ के आधा कर दीजिए। तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है भाई? तीन संख्याओं का एवरेज होता है जोड़ के तीन से डिवाइड कर दो, तो इसको तीन से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्या आएगा? देखो ये 174 से 6 कम है, ये 174 से 6 ज्यादा है, यानी कि ऊपर जोड़ के आएगा 3 गुणा 174, और नीचे मेरे दोस्तों 2 गुणा 3 है ही। 3 से 3 आपका कट गया, तो आ गया 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87। तो आंसर इसका 87 है। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, तो सीधा भी याद रख सकते हैं, और ये बेसिक भी कोई मुश्किल या लंबा नहीं है। आगे चलेंगे, कहां गया? सवाल होगा आपके सामने 47। 47 और 48 अगला टाइप भाई, अगला टाइप है 47 48। दो क्वेश्चन है इस टाइप पर, अच्छे से समझ लीजिएगा दोनों ही सवाल। क्लास तो सही चल रही है ना? ठीक है।
हाँ जी, अगला टाइप। ठीक है भाई, तो बच्चे इस टाइप के यहां पर दो सवाल हैं, ध्यान से सुनेगा। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 45 है, अगली 4 संख्याओं का एवरेज 52 है। अगर 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो बच्चों, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं मेरे भाई। वही वही कंसेप्ट लगाना डेविएशन का। 12 संख्याओं का एवरेज दिया है मेरे भाई, जिसमें से पहली 5 का पता है, अगली 4 का पता है। अब यहां पे 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या के बारे में बोला गया है। ठीक है जी, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें 10वीं 10th 11th और 12th नंबर निकालना पड़ेगा। 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या मेरे दोस्तों निकालनी पड़ेगी, तो ये सवाल सॉल्व होगा। सवाल में बोला गया है कि 10वीं संख्या जो 10th नंबर है वो 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है। यानी कि 11वीं संख्या का 12वीं संख्या का दोनों का रिश्ता 10वीं के साथ बताया गया। तो भैया ये मान लेते कि माना 10वीं संख्या x है, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं चले, तो माना 10वीं संख्या x है, वो 11वीं से 10 कम है। अगर मैंने 10वीं संख्या को x मान लिया जो 11वीं संख्या से 10 कम है, तो इसका मतलब 11वीं जो संख्या होगी वो 10वीं संख्या से 10 ज्यादा होगी, यानी कि x प्लस 10 होगी। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसी जो 10वीं संख्या है 12वीं से 5 कम है। 10th नंबर इज 10 लेस देन 11 एंड 5 मोर देन 12th नंबर। सॉरी, 10वीं संख्या 12वीं से 5 ज्यादा है। 10वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, इसका मतलब 12वीं जो संख्या होगी वो 10वीं संख्या से 5 कम होगी। अगर 10वीं संख्या x है तो 12वीं संख्या आएगी x माइनस 5। उल्टा सोचो, तो यानी कि मेरा काम आसान कब हुआ? 11th नंबर का 12th नंबर का दोनों का ही रिश्ता 10th नंबर से दिया है, तो मैंने 10th नंबर को x मान लिया। अभी जो 10th नंबर है 11वीं संख्या से 10 कम है, यानी कि 11वीं संख्या 10th से 10 ज्यादा है। ये जो 10वीं संख्या 12वीं से 5 ज्यादा है, यानी कि 12वीं संख्या 10वीं से 5 कम है, यानी कि 10वीं x है तो 12वीं x माइनस 5। सवाल सॉल्व करना है तो हमें x निकालना पड़ेगा। x तब आएगा जब इन दोनों तीनों संख्याओं का सम पता चलेगा। 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों संख्याओं का आपको सम निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे इसके लिए सवाल दिया हुआ है। ठीक है, 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं मेरे भाई, 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 47। टोटल 12 संख्याएं हैं, उनका औसत 47 है। इनमें से जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज 45 है। जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज 45 है, और जो अगली 4 संख्याएं जो नेक्स्ट 4 नंबर हैं उनका एवरेज 52 है। नेक्स्ट 4 जो नंबर है उनका एवरेज 52 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए, टोटल संख्याएं आपके पास 12 हैं। 12 में से पहली 5 और उससे अगली 4 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तो 5 4 9 बची 3 संख्या, 10वीं 11वीं 12वीं 3 संख्या बच गई। इन 3 संख्याओं का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? डेविएशन से। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, 12 संख्याओं का, तो मैंने मान लिया 10वीं संख्या भी 47 है, 11वीं संख्या भी 47 है, 12वीं संख्या भी 47 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग आएगा 3 गुणा 47। यही आएगा कि नहीं आएगा? लॉजिक सोचिए, अगर 12 संख्याओं का एवरेज 47 है तो माना 10वीं संख्या भी 47 है, 11वीं भी 47 है, 12वीं भी 47 है बेटा। अब हम एवरेज से कंपेयर करते हैं। अगर हम एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं, 12 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, इसमें से पहली 5 संख्याओं का 45 है, एवरेज से 2 कम है मेरे भाई। पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 2 कम है मेरे दोस्तों। कितना कम है? 2 कम है। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, अगली 4 संख्याओं का 52 है, तो 47 से 52 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5। तो अगली 4 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे प्यारे भाई वो 5 ज्यादा है। नेक्स्ट 4 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है, तो डेविएशन कितना आ जाएगा?
5 चौक 20, 20 माइनस 10, 10, तो डेविएशन आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है? जब मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। ये 12 संख्याओं का एवरेज दिया था, मैंने पहली 5 और पहली 4 से कंपेयर किया, ये आपका नेट डेविएशन बना जी 10 प्लस 10, लेकिन नेट डेविएशन तो 0 होना चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं का जो सम होगा वो 3 गुणा 47 से 10 कम होगा, जिससे कि प्लस 10 माइनस 10 नेट डेविएशन 0 हो जाए। आसान नहीं होता बेटा एवरेज का लॉजिक पकड़ना। तो ये हो गया मेरे भाई, यहां पे तीनों संख्याओं का सम जो क्या आएगा, x x x 3x, 10 माइनस 5 5 हो गया। उसके बाद मेरे भाई 47 दिया, 141 और माइनस 10 131 हो गया। 131 माइनस 5 126 हो गया। 126 को 3 से भाग देंगे तो 42 आएगा। 42, x का मान 42 आ गया। पूछा 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज बताओ। भैया ये 11वीं संख्या x प्लस 10, ये 12वीं संख्या x माइनस 5, तो इनका एवरेज क्या आएगा? x प्लस 10 और x माइनस 5 का एवरेज क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा करो। अरे इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे ना, x प्लस x आएगा 10 और माइनस 5, 10 5, 5 का आधा 2.5, यानी कि x प्लस 2.5। इनका जो एवरेज आएगा वो x प्लस 2.5 आएगा। बोलो भाई, इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? 2x प्लस 5, आधा करा x प्लस 2.5। x का मान मैंने निकाला सॉल्व करके 42, 42 में 2.5 जोड़ेंगे तो 44.5। तो 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज 44.5 होएगा। सी ऑप्शन आंसर है। लेटेस्ट सवाल था ये, टाइम देके मैंने आपको समझाया। मैंने एक सवाल कराया लेकिन पेपर में भरे हुए हैं ऐसे सवाल। प्रॉब्लम यह कि हमें यहां 10वीं 11वीं 12वीं तीनों संख्या को कनेक्ट करना है, उसके लिए हमें x मानना ही पड़ेगा। इन दोनों का एवरेज निकालना है 11वीं 12वीं संख्या का, सीधा एवरेज x प्लस 2.5 हो। ठीक है भाई, तो हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन को 0 बनाएंगे, x का मान आएगा, तब सवाल सॉल्व होगा। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही, ये बताना जरा। 48 नंबर, इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई। अब तो थोड़ा इसका दबदबा कम हो गया है। 2021 22 और 23 का पेपर देखो, भरा पड़ा था ये सवाल। देखिए 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, पहली 10 संख्याओं का एवरेज 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। नेक्स्ट 3 संख्याएं 1/2, 1/3, 5/12 के रेशियो में है। 22वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या है? चलिए, तो आपके पास टोटल 24 संख्याएं, 24 नंबर, कुल 24 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है यहां पर 56। अब इन 24 संख्याओं में से जो पहली 10 संख्याएं हैं, फर्स्ट 10 नंबर, उनका एवरेज है 71.7। पहली 10 संख्याओं के आगे जो अगली 11 संख्याएं, यानी कि नेक्स्ट 11 नंबर, पहली 10 संख्याओं के आगे जो अगली 11 संख्या है, उनका एवरेज है 42। क्लियर हो गई बात? अगली 3 संख्याओं का रेशियो ये है। तो आप मुझे बताओ, 24 संख्याएं टोटल हैं, पहली 10 पहली 11, यानी कि पहली 10 और अगली 11, 10 11 21 संख्याओं का एवरेज दिया है 24 में से 21 का। तो बची 22वीं 23वीं 24वीं संख्या, 22वीं 23वीं 24वीं संख्या बच गई ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये संख्या बच गई हैं। और इनका मुझे सवाल में क्या दिया है? रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 5/12। इसको सिंपल कर लो, पूरे रेशियो को 12 से गुणा, 2 3 12 का एलसीएम 12, तो आएगा 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और ये 5, 6 रेशियो 4 रेशियो 5, ये रेशियो आ गया। पूछा 22वीं 24वीं संख्या का एवरेज। देखो ये 22वीं संख्या 6 है, 24वीं संख्या 5 है। 6 और 5 का एवरेज आएगा 11/2, यानी कि 5.5 यूनिट। तो आंसर जो आएगा 5.5 यूनिट आएगा। 5.5 में आता है 11, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नंबर 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, ये भी 11 से कट रहा है। एक ऑप्शन तो हट जाएगा, लेकिन सॉल्व मुझे सवाल करना पड़ेगा। अब देखेंगे, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां रेशियो दिया मुझे तीनों संख्याओं का, इन 22वीं 23वीं 24वीं तीनों संख्याओं का सम निकालना पड़ेगा। वो मैं कैसे निकालूंगा? डेविएशन के इस्तेमाल से। इस सवाल में टोटल 24 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 56 है।
24 संख्याओं का एवरेज 56 है, तो हर संख्या 56 होनी चाहिए, ये भी 56 होनी चाहिए, ये भी 56 होनी चाहिए, ये भी 56 होनी चाहिए। तो तीनों संख्याओं का योग आना चाहिए 3 गुणा 56, तीन संख्याओं का योग। लेकिन मेरे भाई क्या ये सही है? नहीं, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, जिनमें से पहली 10 संख्याओं का 71.7 है, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है मेरे भाई? 15.7 ज्यादा है। ठीक है, 10 संख्याओं का एवरेज 15.7 ज्यादा है, 10 संख्याओं का एवरेज 15.7 ज्यादा है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, जिसमें से पहली 11 संख्याओं का एवरेज 42 है। 56 से 42 कितना कम है? 14 कम है। तो अगली 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 14 कम है मेरे भाई। तो डेविएशन कितना आ गया? 10 गुणा 15.7 157, 11 गुणा 14 154, 157 माइनस 154 3। तो डेविएशन आ रहा है प्लस का 3। जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो फर्स्ट 10 और नेक्स्ट 11 ये प्लस 3 हो रहा है। बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा? -3 करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम एवरेज से कंपेयर करते हैं तो इस पे घड़ी का कांटा बैलेंस होना चाहिए। अगर ये +3 हो रहा है कंपेयर करने पर, तो -3 लेना पड़ेगा, जिससे कि एवरेज यहीं पे टिका रहे, बैलेंस रहे। तो ये आ गया मेरे दोस्त, यानी कि 22वीं 23वीं 24वीं संख्या का योग ये होगा। जबकि 22वीं 23वीं 24वीं संख्या, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ना, 3 कॉमन ले लेंगे, 56 माइनस 1 55 ही आएगा। 22वीं 23वीं 24वीं संख्या का योग आएगा, 3 कॉमन लेंगे, 56 माइनस 1 55 आ जाएगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया। अच्छा, तीनों संख्याओं का योग है कितना? 6 4 10 5 15, तीनों संख्याओं का योग 15 है। तो 15 की वैल्यू है भैया, ये 15 यूनिट की वैल्यू। 3 से 15 5 बार, 5 से 55 11 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई है यहाँ पे। 5.5 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना आएगी 55, और 5.5 60.5। आंसर 60.5 है, पहला ऑप्शन। खत्म। तो देखो, एवरेज आज की क्लास में लास्ट चल रहा है ये, ठीक है जी। तो लास्ट के 10 सवाल हैं, तो ये थोड़े अच्छे हाई लेवल के ही होंगे, आसान टाइप नहीं है आज की क्लास में कोई भी। समझ में आया? इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने 49। अब यहां पे आ गया जी बल्लेबाज वाला सवाल, है ना? बल्लेबाज वाला सवाल, मजा आएगा आपको करके। चलो, बल्लेबाज। अब आप ये बताओ कि भैया, जो बैट्समैन होता है, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, बल्ले से गेंद को पीटते हैं, तो इनका एवरेज भी निकाला जाता है कि विराट का एवरेज ये चल रहा है, सचिन का एवरेज ये चल रहा है, टीवी में भी आता है। अब सुनते तो सब हैं, लेकिन क्या आपको पता भी है कि इस एवरेज का मतलब क्या होता है? बैट्समैन का एवरेज होता क्या है? बैट्समैन का जो एवरेज है वो कैसे निकालते हैं, जरा मुझे बताना आप लोग। बैट्समैन का एवरेज कैसे निकालते हैं? हाँ, बल्लेबाज का औसत कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाई आप ये देखो कि जो हमारा खिलाड़ी है, जो बल्लेबाज है, उसने टोटल रन कितने बनाए, उसने टोटल रन्स कितने बनाए हैं, और कितने मैच उसने खेले हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचों में, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। ये होता है बल्लेबाज का एवरेज। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं? सर प्लीज 43 वाला क्वेश्चन बता दीजिए, 43 वाला क्वेश्चन बता दूं? पहले ये समझ तू, बात छोड़, पता नहीं एक ही जगह सुई अटक जाती है। हाँ, मान लो जी, जैसे शुभमन गिल ने 1400 रन बनाए, शुभमन गिल ने मान लीजिए 1400 रन बनाए हैं, और शुभमन गिल ने 56 मैच खेले, 56 मैच खेले, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1400/56, यानी कि 14 चौका 56, 100/4, 25 रन पर मैच। ये शुभमन गिल का जो है पर इनिंग्स या पर पारी भी बोल सकते हैं, ये एवरेज आ जाएगा।
ये होता है बैट्समैन का एवरेज। इसी पर सवाल है मेरे भाई, ये देखो अगला टाइप है बल्लेबाज के एवरेज वाला। हाँ जी, ये बताइए जरा क्या है। 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का एवरेज 51 है। अपनी एवरेज को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितना रन स्कोर करने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। सम्राट एक बल्लेबाज है, उसने 11 मैच खेले, 11 मैच तक उसका एवरेज 51 है। अब वो चाहता है कि भाई मेरा एवरेज 2 रन बढ़ जाए, 53 हो जाए। तो अगले मैच में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितने रन बनाने पड़ेंगे? 11 मैच खेल चुका है, अब वो खेलेगा 12वां मैच। 11 मैचों तक उसका एवरेज 51 है। अगले मैच में वो अपना जो है एवरेज 2 रन बढ़ाना चाहता है, तो कितना स्कोर करना पड़ेगा एक बार बताओ। एवरेज 11 पारियों तक एवरेज 51 है। अगर वो 12वीं पारी में भी 51 रन बनाएगा, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एवरेज सेम रहेगा। 11 पारी तक एवरेज 51 है, 11 पारी तक, ठीक है भाई। 12वीं पारी खेली, उसमें भी एवरेज 51 रन बनाए, एवरेज सेम रहेगा 51। लेकिन वो एवरेज 2 रन बढ़ाना चाहता है, तो यानी कि 51 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन कितने? 11 के बाद जैसे अगली पारी खेली 12 पारी होगी, 12 पारियों का एवरेज 2 रन बढ़ाना है। 2 बढ़ेगा 12 पारियों का, 12 इनिंग्स का, तो टोटल कितना बढ़ना चाहिए? 24। तो 51 से 24 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 75 रन उसे बनाने पड़ेंगे। इससे आसान तरीका है नहीं। ये वही है मेरे भाई कि एक नया आदमी आ गया है, वही वाला सवाल है ये, लेकिन यहां बल्लेबाज की लैंग्वेज है। आगे चलो, सवाल आपके सामने 50, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 बताना। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है। 13 पारियों के बाद उसका एवरेज ज्ञात कीजिए, बताओ। ये सवाल है। देखो सवाल का बेसिक भी है, शॉर्टकट भी है, जो आप करना चाहो वो कर लो। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और उसका एवरेज जो है 3 स्कोर बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज ज्ञात कीजिए। मैं आपको दोनों बता देता हूं कि जैसे ये सवाल बच्चों बेसिक से करना है, तो बेसिक से कैसे करेंगे। एक बल्लेबाज ने 12 मैच खेले, 12 मैचों तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज है। 12 मैचों तक एक बल्लेबाज ने 12 मैच खेले, 12 मैचों तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज स्कोर रहा है, मुझे नहीं पता। अब उसने अगली पारी खेली 13वीं, 13वीं पारी में मेरे भाई शतक से चूक गया, 96 रन बनाए 13वीं पारी में। लेकिन जैसी 13वीं पारी में 96 रन बनाए, उसका एवरेज 3 बढ़ गया। यानी कि 12 पारी तक एवरेज x था, 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज स्कोर 3 बढ़ गया, यानी कि x+3 हो गया 13वीं पारी के बाद। तो आप बताओ 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि 12 पारी तक उसका एवरेज x है, 12 पारी तक उसके एवरेज रन है x। तो 12 पारियों में कितने रन बनाए होंगे? टोटल रन को बराबर करो ना, टोटल रन्स को बराबर करो। अगर 12 इनिंग्स तक एवरेज x है, 12 इनिंग में x रन बना रहा है एवरेज, तो 12 इनिंग में कितने रन बनाए होंगे? 12 से गुणा। अगली इनिंग खेली 13वीं इनिंग में कितने रन बनाए? 96 रन बनाए, 96 जोड़ दो, ये 13 पारियों के रन आ गए, 13 इनिंग्स के रन आ गए। जबकि 13 इनिंग्स का एवरेज कितना? x+3। 13 इनिंग के बाद एवरेज x+3 है, तो 13 इनिंग में रन कितने बनाए होंगे? 13 से गुणा, एवरेज को 13 से गुणा कर देंगे, टोटल रन आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व बेसिक से, और ये कोई मुश्किल नहीं है। 13x में से 12x घटाएंगे x, 13 तिया 39, 96 माइनस 39 यानी कि 57। 57 आ गया मेरे भाई। x 57 आंसर नहीं है, तो 12 मैच तक एवरेज आया है, 13 मैच के बाद एवरेज आएगा। 57 में 3 जोड़ूंगा 60, 60 आंसर है।
13 मैच के बाद। आइए, क्लियर है बच्चे? ये तो हो गया मेरे दोस्तों आपका बेसिक एक्स मान के, जो ठीक है, लेकिन आपको पेपर में करना नहीं है। करना कैसे वो समझो। अब एक बल्लेबाज 12 मैच खेलता है, 12 मैच में मेरे भाई उसने कुछ ना कुछ एवरेज है। 13वें मैच में 96 रन बनाए, 13वें मैच में उसने 96 रन बनाए और उसका एवरेज 3 बढ़ गया। 13 पारी के बाद उसका एवरेज ज्ञात कीजिए। एक लॉजिक ये है कि अगर एक बल्लेबाज का मान लो 12 मैच तक एवरेज एक्स है, 12 मैच तक, अगर 13वीं पारी में भी वो एक्स रन बनाएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो विराट कोहली ने 12 मैच खेले, उसका एवरेज है 40 रन, अगली पारी में भी उसने 40 रन बनाए, 13वें मैच में भी, तो एवरेज क्या है, आज भी 40 ही है। लेकिन यहां सवाल में ऐसा नहीं है। 13वें मैच में उसने 96 रन बनाए हैं मेरे भाई, ठीक है जी, तो उसकी वजह से एवरेज स्कोर 3 बढ़ गया। यानी कि उसने 12 पारी तक, मैं 12 पारियों तक का एवरेज निकालूंगा, उसने एवरेज 12 पारी तक जो भी एवरेज था उससे ज्यादा रन बनाए, उसी की वजह से एवरेज स्कोर 3 बढ़ गया। कितनी पारियों का? 13 पारियों का। तो 13 पारियों का एवरेज स्कोर 3 बढ़ गया, टोटल 39। यानी कि उसने एवरेज से 39 रन ज्यादा बनाए। तो 96 में से 39 घटाओ 57, यानी कि 12 पारियों तक उसका एवरेज 57 रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर है? 12 पारी तक उसका एवरेज 57 रहा होगा। अगली पारी में 96 रन बनाए, 39 ज्यादा है। जब एवरेज से 39 रन ज्यादा बन गए, 13 पारियों में बांटोगे तो हर पारी का एवरेज 3 बढ़ जाएगा। तो 12 पारी तक एवरेज 57 है, 13 पारी के बाद एवरेज 3 बढ़ गया, 57 से 3 बढ़ के 60 हो गया। ये हो गया मेरे भाई शॉर्टकट। ये कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। एवरेज कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 51। एक क्रिकेटर के पास 64 पारियों के लिए कुछ ना कुछ एवरेज रन है। 65वीं पारी में वो बिना किसी स्कोर बनाए आउट हो गया, 0 रन बनाए 65वीं पारी में, एवरेज 2 रन कम हो जाता है। उसका नया एवरेज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक क्रिकेटर ने 64 पारी खेली, 64 पारी तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज है। लेकिन मेरे भाई देखो, अगर मान लो 64 पारी तक उसका एवरेज एक्स है, अगर अगली 65वीं पारी में भी एक्स ही रन बनाता है तो एवरेज एक्स ही रहेगा। लेकिन 65वीं पारी में वो क्लीन बोल्ड हो गया, 0 पे आउट हो गया, 0 पे आउट, यानी 0 पे आउट हो गया। इससे उसका एवरेज स्कोर 2 कम हो गया, एवरेज स्कोर 2 कम हो गया। यानी कि मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एवरेज 2 कम हो गया, कितनी पारियों का? 65 पारियों का, 65 पारियों का, 65 पारियों का एवरेज 2 कम हो गया। 2 कम करेंगे मेरे भाई कितनी बार? 65 बार, यानी कि 130। यानी कि उसने एवरेज से 130 रन कम बनाए। बताओ एवरेज 2 कम कब होगा? 65 पारियों का एवरेज दो 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 कम हो गया, यानी कि टोटल कम हो गया 130। यानी कि उसने एवरेज से 130 रन कम बनाए। 64 पारियों तक उसका एवरेज 130 रहा होगा, 64 पारी तक उसका एवरेज था 130। अगली पारी में 0 रन बनाए, 130 रन कम बने अगली पारी में। ये जो नुकसान हुआ ये 65 पारी में बट जाएगा। तो यानी कि मेरे भाई एवरेज कितना कम हो गया? 2 रन कम हो गया। वही तो बोला है सवाल में, ये लॉजिक है। 64 पारियों तक उसका एवरेज होगा 130, 130 आंसर नहीं है, बोला है नया एवरेज। नया एवरेज यानी कि 65 इनिंग खेलने के बाद, तो 65 इनिंग खेलने के बाद 2 कम हुआ है 128, तो 128 आंसर है। सर हमारी मार्कशीट में मदर का सरनेम अलग है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में अलग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी या नहीं? ये छोटी मोटी प्रॉब्लम ज्यादा मैटर नहीं करती है मेरे भाई।
आगे चलेगा मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 52, बनाइए 52 करो। लास्ट सवाल है बेटा बैट्समैन वाला, फिर बॉलिंग एवरेज का आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए एवरेज 50 रन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारी खेली है, एवरेज 50 रन। हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है। अगर इन दोनों पारियों को, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का एवरेज 48 है। प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, एक क्रिकेट प्लेयर ने 40 मैच खेले, एक क्रिकेट प्लेयर ने 40 मैच खेले, 40 मैच तक उसका एवरेज है 50 रन, 50 रन। अब उसका जो हाईएस्ट स्कोर है उसके लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 172। अगर ये दोनों पारी हटा दी जाएं, यानी कि इन 40 पारियों में से हाईएस्ट वाली और लोएस्ट वाली दोनों पारी हटा दी जाए तो बची 38 पारी, बची 38 पारी, 38 इनिंग्स बचेंगी, 38 इनिंग्स। इनका जो एवरेज है मेरे भाई वो कितना है? उनका एवरेज हो जाता है 38 इनिंग्स का 48 रन, 48 रन। तो आपसे पूछा हाईएस्ट स्कोर। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है कि 40 इनिंग्स में से हाईएस्ट लोएस्ट हटा दो तो मेरे भाई 38 इनिंग्स बचेंगे, उनका एवरेज 48 है। आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का सम क्या होगा? क्या आप ये बता पाओगे? हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग्स का सम क्या होगा डेविएशन से? मेरे भाई 40 पारी का एवरेज 50 है, 40 इनिंग का एवरेज 50 है, तो हाईएस्ट भी 50 रन होना चाहिए, लोएस्ट भी 50 रन होना चाहिए। एवरेज से कंपेयर करें ना, हाईएस्ट भी 50 रन, लोएस्ट भी 50 रन, पर ऐसा है नहीं। 40 में से 38 पारियों का एवरेज 48 है मेरे दोस्तों, दो कम है। 38 पारियों का एवरेज दो कम है, 38 पारियों का एवरेज दो कम है। तो बैलेंस करने के लिए यहां ज्यादा करना पड़ेगा भाई। टोटल 40 पारी का एवरेज 50 रन होना चाहिए, जिसमें से 38 पारी का एवरेज 48 है, दो कम है। 2 गुणा 38 डेविएशन है, तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 2 गुणा 38, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट पारियों का जो सम होगा वो 50 50 100 और 76, 176 आएगा, 176 आएगा, 176 ये आ जाएगा मेरे भाई। इसको लिख देता हूं मैं 176, ये 176 आ गया। तो मुझे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट पता है, हाईएस्ट माइनस हाईएस्ट क्या आएगा भाई? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दो संख्याओं का सम पता है, डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्या क्या आएगी? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 174। ये आंसर आ गया। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो कम से कम कैलकुलेशन में ये सवाल हो जाता है अगर आपको डेविएशन अच्छे से आता है, वरना तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल आ गया आपका 53 नंबर मेरे भाई। अगला टाइप, अगला सवाल बॉलिंग एवरेज वाला, बॉलिंग एवरेज वाला सवाल। यह सवाल मोस्ट कंफ्यूजिंग है। 99% बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है उनको यह सवाल दे दिया जाए वो कर नहीं पाएंगे मेरे भाई। पेपर में आ जाए तो मुश्किल से 5-10% बच्चे ही कर पाएंगे। पहले तो आप ये समझो, बैट्समैन का होता है बैटिंग एवरेज, बॉलर का होता है बॉलिंग एवरेज। ये बॉलिंग एवरेज होता क्या है? व्हाट इज बॉलिंग एवरेज? बॉलिंग एवरेज क्या होता है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। बॉलिंग एवरेज, देखो बॉलर का काम क्या है? बॉलर बॉल फेंकता है, बल्लेबाज उसको मारता है। तो बॉलर का काम है जल्दी कम रन देना, ज्यादा विकेट लेना। बॉलर का काम यह है कि मैं कम से कम रन दूं, मेरी बॉलों पे कम से कम रन पड़े और मैं ज्यादा से ज्यादा विकेट ले पाऊं। तो बॉलिंग एवरेज होता है टोटल रन गिवन, टोटल रन्स गिवन बटे टोटल विकेट टेकन।
टोटल रन्स गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। ये पहले आप ये समझो मेरे भाई, बॉलिंग एवरेज टोटल रन्स गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। नहीं समझोगे। मान लीजिए मेरे भाई जसप्रीत बुमराह है, वो एक मैच खेलता है मेरे भाई, वो एक मैच खेलता है, उसने मैच में 80 रन दिए। बुमराह ने मैच में बॉल फेंकी, उसके बॉलों पे 80 रन पड़े। बॉल फेंकी, उसकी बॉलों पे 80 रन पड़े। जब 80 रन पड़े तो उसने 5 विकेट चटका दिए। उसने बॉलिंग करी है, 5 विकेट उसने चटका दिए। तो उसका बॉलिंग एवरेज क्या आएगा? 80/5, 16 रन पर विकेट आ गया उसका बॉलिंग एवरेज। यानी कि बुमराह ऐसा खिलाड़ी है जो हर 16 रन पर एक विकेट चटका देता है। हर 16 रन पर एक विकेट जो है वो चटका देता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है। 16 रन देगा, एक विकेट चटका देगा, ये उसका औसत आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, बॉलर कौन सा बढ़िया माना जाएगा? जिसका बॉलिंग एवरेज ज्यादा हो या कम हो? अरे यार एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक हो जाएगी, आप क्लास पढ़ने पे ध्यान दो। बॉलर कौन बढ़िया माना जाएगा? जिसका बॉलिंग एवरेज कम हो या ज्यादा हो? सोच के बताओ, कंसेप्चुअल बात पूछ रहा हूं। कौन सा बॉलर बढ़िया माना जाएगा? इसका बॉलिंग एवरेज कम हो या ज्यादा हो? भाई बैट्समैन तो वही अच्छा जिसका बैटिंग एवरेज ज्यादा से ज्यादा हो। बैट्समैन तो वही अच्छा। आपकी क्रिकेट की नॉलेज भी चेक होगी यहां से। बॉलिंग एवरेज कौन सा बॉलर कौन सा बढ़िया? जिसका बॉलिंग एवरेज कम हो या ज्यादा हो? कम होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ध्यान से सुनना, बॉलिंग एवरेज कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा बॉलर कौन? जो कम से कम रन दे और ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी। छोटी से छोटी संख्या को बड़ी से बड़ी से भाग देंगे तो छोटा नंबर आएगा, है ना। ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए, नीचे बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसलिए बॉलर वो बढ़िया है जो कम से कम रन दे, ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाले। यानी कि बॉलिंग एवरेज कम से कम होना चाहिए अच्छे बॉलर का। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सवाल की तरफ आएंगे मेरे भाई। देखिए, एक बॉलर जिसका बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट, ठीक है। एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट है, ठीक है। अगले मैच में वो 5 विकेट लेता है और 52 रन देता है। अगले मैच में 52 रन देकर उसने 5 विकेट चटका दिए। इससे उसका एवरेज 0.85 कम हो गया। पेपर में यह भी आ सकता है इससे उसका एवरेज 0.85 सुधर गया, बेटर हो गया एवरेज। तो आपसे पूछा द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है आखिरी मैच तक? आखिरी मैच तक। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। करो जी, कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, बेसिक तरीका भी है, एलिगेशन वाला मेथड भी है। पहले मैं आपको यहां पर इसका बेसिक तरीका बता देता हूं, एक्स वाला। भाई एक बॉलर ने कुछ मैच खेले हैं, कुछ मैचों तक उसका जो एवरेज बॉलिंग रेट है वो 24.85 रन पर विकेट। 24.85 रन पर विकेट। मैंने मान लिया कि इस बॉलर ने एक्स विकेट लिए हैं अब तक। इस बॉलर ने लास्ट मैच से पहले तक एक्स विकेट लिए हैं, एक्स विकेट। ध्यान से सुनेगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, टोटल रन को बराबर करना है। टोटल रन क्या होता है? टोटल रन होता है बॉलिंग एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो टोटल विकेट में, ये होता है मेरे भाई। टोटल रन क्या होता है? बॉलिंग एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो टोटल विकेट्स में, ये आ जाएगा मेरे भाई। अगर मुझे टोटल रन निकालना है, बॉलिंग एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो टोटल विकेट। मैंने मान लिया कि एक बल्लेबाज ने एक्स विकेट लिए हैं और इसका एवरेज है 24.85 रन पर विकेट। यानी कि एक विकेट पे 24.85 रन देता है। एक विकेट पे कितने रन देता है? 24.85 रन देता है। उसने एक्स विकेट लिए हैं, तो एक्स विकेट में कितने रन दिए होंगे? एक्स से गुणा। यानी कि लास्ट मैच से पहले वो इतने रन दे चुका है। लास्ट मैच, आखिरी मैच से पहले
भैया मैंने मान लिया कि आखिरी मैच से पहले उसने एक्स विकेट लिए हैं। एवरेज है 24.85 रन पर विकेट। एक विकेट पे 24.85 रन देता है तो एक्स विकेट पे कितने रन देगा? मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बॉलिंग एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल विकेट से। ये हुआ, इतने रन उसने दिए। और अगला मैच हुआ, अगले मैच में उसने 52 रन दिए, 52 रन। यानी कि अगले मैच के बाद टोटल रन इसने इतने हो गए, टोटल रन उसने इतने दे दिए अगले मैच के बाद। एवरेज 0.85 कम हो गया, पहले एवरेज 24.85 था, अब एवरेज 0.85 कम हो गया, यानी कि अब एवरेज हो गया 24। अब उसका बॉलिंग एवरेज 24 है, अब उसका बॉलिंग एवरेज 24 है मेरे भाई, बॉलिंग एवरेज 24 है। लेकिन अब विकेट कितने होंगे? पहले एक्स विकेट थे, लास्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो अब उसके विकेटों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? एक्स प्लस 5। लास्ट मैच में 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो भैया लास्ट मैच से पहले एक्स विकेट थे, नेक्स्ट मैच में 5 विकेट और लिए, तो टोटल विकेट हो गए एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 विकेट हैं, एवरेज है 24 रन पर विकेट का, यानी कि टोटल कितने रन दिए? गुणा बॉलिंग एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल विकेट में। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। दो केस है, दोनों ही केसेस से मैंने टोटल रन को बराबर कर दिया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार मेरे दोस्तों दोबारा से जाके देख लेना आप लोग। कैलकुलेशन 24x और 24.85x तो आएगा 0.85x बराबर 24 पंजे 120 और ये 52, 120 माइनस 52 यानी कि 68, तो 0.85x आएगा ना। 24x से 24.85x तो 0.85x आ गया। 24 पंजे 120 माइनस 52 यानी कि 68, तो 68 बटे 0.85 आ गया। डेसिमल से यहां पर 2 जीरो, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 यानी कि 80, तो x का मान 80 आ गया। तो लास्ट मैच से पहले उसने 80 रन लिए हैं। पूछा आखिरी मैच तक उसके द्वारा 80, आंसर नहीं, आखिरी मैच तक उसके द्वारा विकेट। लास्ट मैच से पहले 80 रन लिए, लास्ट मैच में 5 विकेट लिए, तो यानी कि 85 विकेट टोटल है, 85 विकेट आंसर है। तब सवाल हो जाता है बच्चे के लिए कर पाना। मुझे लगता है समझ में आया है, ठीक है जी। तो ये तरीका हो गया एक आपका मेरे भाई बेसिक वाला, ये मैं हटा दूं। रिपीट करके देखना एक बार घर से, एक एक स्टेप खुद से भी लिखना। आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो। भाई आपके सामने इस सवाल को एलिगेट, बॉलिंग एवरेज बराबर क्या है? बॉलिंग एवरेज बराबर टोटल रन्स गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। ये बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट है, यानी कि बॉलिंग एवरेज विकेट्स को बेस मान के निकाला जाता है। बॉलिंग एवरेज जो है वो विकेट की संख्या को बेस मान के निकाली जाती है। बॉलिंग एवरेज विकेट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आप बॉलिंग एवरेज पे एलिगेशन लगाओगे तो विकेटों की संख्या का रेशियो आएगा, विकेटों की संख्या का रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। देखो एक बॉलर खेल रहा है, उसका बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट। ये बिफोर लास्ट मैच है, लास्ट मैच से पहले, बिफोर नेक्स्ट मैच, ठीक है जी। एक बॉल, ये एलिगेशन मेथड बताओ, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट। अगला मैच हुआ, नेक्स्ट मैच हुआ, नेक्स्ट मैच में मेरे प्यारे भाई उसने 52 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो नेक्स्ट मैच में उसका बॉलिंग एवरेज क्या है? नेक्स्ट मैच में उसने 52 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो बॉलिंग एवरेज क्या है? 52 बटे 5 यानी कि 10.4। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। तो नेक्स्ट मैच में उसका बॉलिंग एवरेज है 10.4 नेक्स्ट मैच में। अब उसका एवरेज 0.85 कम हो गया, पहले एवरेज 24.85 था, अब एवरेज 0.85 कम हो गया, यानी कि अब उसका बॉलिंग एवरेज हो गया 24। तो फाइनली उसका बॉलिंग एवरेज 24 हो गया मेरे भाई। समझ में आया? ये है कॉन्सेप्ट। तो एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज था 24.85 रन पर विकेट। अगला मैच हुआ, 52 रन दिए उसने, 5 विकेट लिए, तो अगले मैच में बॉलिंग एवरेज क्या? 52 बटे 5, 10.4।
फाइनली उसका एवरेज 24.85 से 0.85 कम हो गया, 24 हो गया। लगाओ एलिगेशन। 24 में से 10.4 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 13.6। 24.85 में से 24 घटाओगे तो 0.85। ये क्या आ गया डायरेक्ट? ये विकेटों की संख्या का रेशियो आएगा। बॉलिंग एवरेज पे एलिगेशन लगाओगे सीधा विकेट्स की संख्या का रेशियो आएगा। 0 डेसिमल डेसिमल कटेगा, 17 पंजे 85 और ये 17 8 136, 85 आ गया मेरे भाई। रेशियो 85। आगे मत काटो क्योंकि ये आंसर है। ये विकेट, ये क्या आया मेरे भाई? ये विकेट्स की संख्या का रेशियो आया है। लास्ट मैच में कितने विकेट्स खेले हैं, उस कितने विकेट्स लिए हैं? लास्ट मैच में 5 विकेट लिए। तो अगर 5 की वैल्यू 5 विकेट्स के बराबर है तो 80 की वैल्यू 80 विकेट्स के बराबर है। यानी कि लास्ट मैच से पहले उसने 80 विकेट लिए, तो आखिरी मैच तक कुल विकेट कितने हो गए? 80 और 5 85 विकेट्स। 85 विकेट्स आंसर है। दोनों रास्ते बता दिए मेरे भाई आपने। एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एक ही सवाल आता है बॉलिंग एवरेज का, यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। आगे चलेंगे बच्चे। अगला टाइप, अगला टाइप है सवाल नंबर 54। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। यूपी कांस्टेबल का एक मैं आपके सामने आसान सवाल लूंगा और एक मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाटा का सवाल लूंगा। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर इसकी ट्रिक समझेंगे। पहले बेसिक फिर ट्रिक। बताओ जी, सवाल नंबर 54 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 54। जितेंद्र और उमर का एवरेज स्कोर 70 है। उमर श्यामलाल का 56 है। श्यामलाल जितेंद्र का एवरेज स्कोर 78 है। आपसे पूछा तीनों का एवरेज स्कोर। तीनों का एवरेज स्कोर आपको निकालना है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, ये वो सवाल है जहां दो दो लोग का पेयर दिया जाता है, दो दो लोग का पेयर। 3 लोग हैं, जितेंद्र, उमर और श्यामलाल। जितेंद्र और उमर का एवरेज स्कोर 70 है। जितेंद्र और उमर, इनका एवरेज स्कोर 70 है, यानी कि इनको जोड़ के 2 से भाग करो, 70 आएगा, 70। उसके बाद श्यामलाल और जितेंद्र का एवरेज स्कोर 78 है। श्यामलाल, सॉरी, जितेंद्र और उमर का एवरेज स्कोर 70 है। उमर और श्यामलाल का 56 है। उमर और श्यामलाल का एवरेज स्कोर, यानी कि इनको जोड़ के 2 से भाग करो, उमर और श्यामलाल का एवरेज स्कोर 56 है। कद श्यामलाल और जितेंद्र का एवरेज स्कोर 78 है, इनको जोड़ के 2 से भाग करो, ये 78 आ गया, 78। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। आपसे पूछा तीनों का, यानी कि जितेंद्र, उमर और श्यामलाल, तीनों लोगों का एवरेज स्कोर क्या है? तीनों लोगों का एवरेज स्कोर मतलब इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना, ये आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? जितेंद्र, उमर, श्यामलाल, तीनों लोगों का एवरेज स्कोर, 3 लोगों का एवरेज स्कोर जोड़ो, 3 से डिवाइड करो। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बेटा। दो दो का पेयर वाला टाइप है ये। अगला टाइप भाई, जितेंद्र उमर का 70 है, उमर श्यामलाल का 56 है, श्यामलाल और जितेंद्र का 78 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये सवाल एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। तीनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि मेरे भाई अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो नीचे तो 2 आएगा ही आएगा। ऊपर देखो, जितेंद्र प्लस जितेंद्र 2 बार हो गया। देखो नीचे तो 2 आएगा ही आएगा। ऊपर जितेंद्र प्लस जितेंद्र 2 बार हो गया। उमर, उमर भी 2 बार हो गया ना, यू प्लस यू 2 बार हो गया। और श्यामलाल, श्यामलाल एस एस भी 2 बार हो गया। यानी कि ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा, सीधा आएगा। यानी कि जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामलाल डायरेक्ट आ जाएगा 70 प्लस 56 प्लस 78। 70 प्लस 56 प्लस 78 डायरेक्ट। तो यानी कि कभी भी ऐसा सवाल आए, दो दो का पेयर आपको दिया हुआ है, तो सीधा तीनों का सम क्या आएगा? जोड़ दो। तीनों का सम क्या आएगा? इन तीनों को जोड़ दो, ये तीनों का सम आ जाएगा। सीधा ट्रिक है मेरे भाई, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों का एवरेज पूछा, जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा भैया। 7 5 12, 7 19 और 204, 204 बटे 3 आएगा। 3 चिंग 18, 2 68 आंसर है सवाल का, ऑप्शन नंबर बी 68। समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है जी।
ये सवाल बन गया। अब एक बात और समझिए, ये तो एक क्वेश्चन है। ट्रिक इसकी है कि अगर ये सवाल आएगा आपके सामने पेपर में, दो दो का पेयर बना के एवरेज दिया है, तीनों का एवरेज पूछा है, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, 3 से भाग कर दो, 68 आंसर सवाल का। ये आंसर आ गया सीधा शॉर्टकट। पेपर में एक सवाल और आता है, यही आपको देगा, दो दो का पेयर बना के एवरेज देगा मेरे भाई, दो दो का पेयर बना के। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। जितेंद्र का, जितेंद्र उमर का, उमर श्यामलाल का, श्यामलाल जितेंद्र का। आपसे मान लो ये पूछ लिया कि बताओ जितेंद्र का एवरेज स्कोर क्या है, ये पूछ, कैसे करेंगे? जितेंद्र का एवरेज स्कोर क्या है? पहले बेसिक समझ लो, ट्रिक अपने आप आ जाएगी। आप बताओ जितेंद्र कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां जितेंद्र आ रहा है, यहां जितेंद्र आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं और तीसरे को घटा दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और तीसरे को घटा दूं, क्या जितेंद्र का नहीं आ जाएगा मेरे भाई? सोचो जरा, सोचो। मान लो अगर मुझे जितेंद्र का स्कोर पूछा होता इस सवाल में, जितेंद्र जी यहां आ रहे हैं, जितेंद्र जी यहां आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ो, तीसरे को घटा दो, तीसरे को घटा दो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा ना बेटा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जे बटे दो प्लस यू बटा दो। इसका मतलब क्या है? एस बटा दो प्लस जे बटा दो। मैंने इन दोनों को जोड़ा और तीसरे को घटा दिया, तीसरा यानी कि ये यू बटा दो, एस बटा दो, ये मैंने घटा दिया, तो ये देखो कट गया, ये कट गया। क्या बता, जे बटा दो प्लस जे बटा दो, जे बच गया। इन दोनों को ऐड किया, तीसरा घटाया, तो देखो u प्लस एस कट जाएगा, j प्लस जे, 2j बटे 2 j आ जाएगा। आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। यानी कि जितेंद्र का एवरेज स्कोर क्या है? जहां जितेंद्र आ रहा उनको जोड़ो, 70 प्लस 78, और मेरे भाई तीसरे को घटा दो, यहां जितेंद्र नहीं है, 56, ये आंसर है। 14 प्लस 78, 8 4 12 का दो, 7 और 1 8, 92, 92 है मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर। जितेंद्र का एवरेज स्कोर 92 आ गया। समझ में आया? क्लियर है? ये कंसेप्ट है। मान लीजिए अगर आपसे श्यामलाल का एवरेज स्कोर पूछा होता है, श्यामलाल का एवरेज स्कोर, तो श्यामलाल का एवरेज स्कोर कैसे आएगा? तो जहां श्यामलाल आ रहे हैं उनको जोड़ लो, देखो श्यामलाल यहां है, श्यामलाल यहां है, इन दोनों को जोड़ लो और तीसरे वाले को घटा दो, श्यामलाल का एवरेज स्कोर आ जाएगा, कि बाकी सब कट जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 56 प्लस 78, और तीसरा वाला जहां श्यामलाल नहीं है, 70, वो घटा दो, तो 56 प्लस 8 64, श्यामलाल का एवरेज स्कोर 64 आ जाएगा। समझ में आया? अरे बड़ी दिक्कत है कमेंट्स में भी, रिकॉर्डिंग क्लास में भी, लाइव क्लास में भी है। एरर क्या एरर लिख, और उस पर तो क्लास हो ही नहीं रही है टैब पे, वेबसाइट पे सही चल रही लाइव उस पे, और वो स्पीड नहीं आ रही ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 55, इसी वैरायटी पर ध्यान सुनिएगा। डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2024 में आया है। मैंने समझा दिया कि भाई इस टाइप में दो दो का पेयर दिया जाएगा, पी और क्यू की एवरेज इनकम 55,050 है, ये आ गया। उसके बाद देखो क्यू और आर, क्यू और आर की एवरेज इनकम 62,250 है, ये आ गया। उसके बाद देखो क्यू और आर का पेयर हो गया पी और आर, पी और आर की एवरेज इनकम 54,200, ये आ गया। समझ में आई बात? तो दो दो का पेयर दिया जाएगा। पूछा क्या? पी की मंथली इनकम, चाहे पी की पूछे, चाहे क्यू की पूछे, चाहे आर की पूछे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम ट्रिक लगाना है कि पी की पूछा है, जहां पी आ रहा है उसको जोड़ लो। देखो ये रहा पी और क्यू, ये रहा पी और आर, यहां पी आ रहा है, इनको जोड़ लो। 55,050 और 54,200, 55,050 प्लस 54,200, इनको मेरे दोस्तों जोड़ दिया। और जहां पी नहीं है, देखो क्यू और आर, क्यू और आर में पी नहीं है, वो घटा दो, 62,250 से घटा दो, 62,250 ये माइनस कर लो। इससे जल्दी आप ये सवाल नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। देखो 250 से 250 कट जाएगा, 54 माइनस 62 आपका जी यहां पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 500
55 और 54 कितना आ गया? 5 4 9 5 5 1 109 109,250। इसमें से आप 62 घटाओगे तो 4 7 47 आ जाएगा आंसर। 47 इस क्वेश्चन का आंसर है 47,000। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। आगे चलते हैं। खत्म टाइप। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। सवाल नंबर 56 देखेंगे अब। 56 नंबर सवाल। अगला वैरायटी। अगला वैरायटी है मेरे भाई, बहुत बढ़िया है। इसमें भी ओवरलैपिंग वाला केस है, ध्यान से सुनिए। ए बी और सी 3 लोग हैं, इनका एवरेज वजन है 77 किलो। 3 लोग हैं, 3 लोगों का एवरेज वजन 77 किलो दिया हुआ है। ठीक बात। उसके बाद ए और बी का एवरेज वजन 68 किलो, ए और बी का 68 किलो दिया हुआ है। ठीक बात। उसके बाद है बी और सी। बी और सी का एवरेज वजन 83 केजी है, दिया हुआ है। बी का वजन आपसे पूछा है, बी का वजन, और बी का ही पूछा जाएगा। भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी। 3 लोगों का एवरेज वजन 77 किलो है। फिर ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया। ध्यान से सुनना, आपको यहां पे ए और बी का वजन दिया है और बी और सी का एवरेज वजन दिया है। दोनों में बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, इसलिए बी का ही पूछा जाएगा कि बी का ही निकालने में समस्या है, बाकी तो सेकंड्स में निकलेगा। 3 लोग एबीसी है, इनका एवरेज वजन 77 है। टोटल वजन क्या आएगा मेरे भाई इनका? 77 गुणा 3 किलो। ये आएगा क्या? 3 लोगों का अगर एवरेज वजन 77 है, टोटल क्या आएगा? 77 गुणा 3। ए और बी का एवरेज वजन 68 है, तो ए और बी का टोटल वजन क्या आएगा? एवरेज अगर 68 है, टोटल वजन आएगा 68 गुणा 2। उसके बाद बी और सी का एवरेज 83 है। बी और सी का, बी और सी का एवरेज वजन 83 है, टोटल वजन क्या आएगा? 83 गुणा 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। हमें बी का वजन निकालना। लॉजिक सोचो कैसे आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और ये घटा दूंगा, क्या बी का नहीं आ जाएगा सीधा? बी का वजन नहीं आ गया? बोलो, ये सोचना था। यही इस सवाल का लॉजिक है कि कॉमन वाली वैल्यू पूछी जाएगी। 3 लोगों का वजन दिया है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी का दिया है, बी प्लस सी का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, तीनों का घटा दूं, तो आप देखो ना, ये ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा। बी 2 बार आ रहा है, यहां बी 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बी बच जाएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल है, बिना कुछ सोचे, इतना डिटेल में लिखना भी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि हमेशा ओवरलैपिंग वाला केस है। बी ओवरलैप हो रहा है, जोड़ो, तीनों को घटा दो, तो बी 2 बार आ रहा है, एक बार बच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। सवाल का आंसर आ गया। हम पूरा भी नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट मैच करेंगे। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, केवल आप इतना लिखना और यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे। 8 दूनी 16 6, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 7 21 1, 6 6 12 माइनस 1 1, 71 आंसर आ जाएगा। एंड में 1 आएगा, बात खत्म। आइए, सवाल है आपके सामने 57 बनाइए। लास्ट 3 क्वेश्चन है, मिसलिनियस चैप्टर खत्म। ये थे सारे जो टाइप वाइज सवाल थे मेरे भाई। ये हो गया टाइप आपका, ये वाला हो गया, बैट्समैन के एवरेज वाला सवाल हो गया, बॉलिंग के एवरेज, बॉलर के एवरेज वाला सवाल हो गया, 2-2 के पेयर वाला सवाल हो गया। 3 मिसलिनियस क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एंड हो जाएगा। आइए, 3 लोग एबीसी का एवरेज वजन 84 किलोग्राम है। एक और आदमी डी में शामिल हो गया, एक और आदमी डी ग्रुप में शामिल हो गया, एवरेज अब 80 किलो हो गया। ठीक है। अगर कोई दूसरा आदमी ई, जिसका वजन डी की तुलना में 3 किलो अधिक है, ए की जगह लेता है, तो बी सी डी ई का एवरेज वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है? आहा, क्या बात बोली है सवाल में। बताइए बच्चे, करो। तीन लोग ए बी और सी हैं, उनका एवरेज वजन 84 किलो है।
एक और आदमी ग्रुप में आता है, तो अब ग्रुप में हो गए 4 आदमी, ए बी सी और डी, 4 आदमी हो गए। इन 4 आदमियों का एवरेज वजन 80 किलोग्राम हो गया। एवरेज वजन 80 किलोग्राम। क्या आप मेरी बात को समझे? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। 3 लोग ए बी और सी हैं, उनका एवरेज वजन है 84 किलोग्राम, 84 केजी। एक नया आदमी डी इस ग्रुप में घुस गया, आदमी 4 हो गए, अब एवरेज 80 किलोग्राम हो गया। तो क्या आप मुझे यहां पे डी का वजन निकाल के बता सकते हो कि डी का वजन क्या होगा? बताना जरा। 3 लोग ए बी, और डायरेक्ट बताना बिना कैलकुलेशन के। 3 लोग एबीसी, उनका एवरेज 84 किलोग्राम है। चौथा आदमी आया, एवरेज 80 हो गया। मैं पढ़ा चुका हूं, अगर 3 लोगों का एवरेज 84 किलोग्राम है, अगर चौथा आदमी भी 84 किलोग्राम का आएगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डी के आने की वजह से एवरेज 4 कम हो जाता है। डी के आने की वजह से 4 लोग हैं ए बी सी डी, 4 लोगों का एवरेज वजन 4 किलो कम हो गया। तो टोटल कितना कम हो गया? 16। तो 84 में से 16 घटाएंगे, 68 किलोग्राम। तो डी का जो वजन है 68 किलोग्राम है, डी का वजन। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर, ये मुझे निकालना पड़ा क्योंकि सवाल में क्या बोला है, कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है। एक आदमी ई और है जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है। डी का है 68, इससे 3 किलो ज्यादा है, 71 केजी का। एक और आदमी है मेरे भाई ई जिसका वजन है 71 केजी। वो क्या करता है, ए की जगह ले लेता है, यानी कि ए को हटा के ई आ गया। अब ए को हटा के ई आ गया, क्या हो गया? ई बी सी और डी, 4 लोग हो गए, और एवरेज वजन हो गया 79 केजी। एवरेज वजन कितना हो गया? 79 केजी हो गया। तो आपसे पूछा ए का मान क्या है, बताइए ए का मान, ए का वजन क्या है? 4 लोग एबीसीडी का 80 है। अब ए को जो है ई आ गया, ए की जगह ई आ गया, तो अब लोग हो गए ई बी सी डी, ये लोग हो गए मेरे भाई। एवरेज वजन हो गया 79 किलोग्राम। ए का वजन क्या है? समझ में आई बात? तो मेरे पास ये 2 केस है, मुझे ए और ई में कैलकुलेशन करनी है, तो बेटा घटा दो, इनको माइनस कर दो। जब आप घटाओगे ना तो बीसीडी कॉमन है, क्या आएगा? ए माइनस ई बराबर आएगा 1। यही गलती होगी बेटा, 1 नहीं आएगा, 4 से गुणा भी होगी। ये एवरेज है, ये एवरेज है। यहां पे 80 और 79, इन चारों का टोटल वजन तो 4 से गुणा होगा, 4 से गुणा टोटल वजन 4 से गुणा। ये तो एवरेज था 80 79, यानी कि घटाएंगे तो ए माइनस बी, 1 गुणा 4 4 आएगा। ई का वजन है 71 किलो, तो ए का वजन कितना आएगा मेरे भाई? 71 चला जाएगा उधर, 71 और 4 75, 75 किलो ए का वजन है। सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार आया पेपर में। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 58, ये बताइए। सीजीएल 2023 प्री का पूछा हुआ ये सवाल है, करिए जरा। सेम टू सेम सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के पेपर में भी आया था, सेम टू सेम सवाल, वो थोड़ा और ज्यादा लंबा था इससे। करो। देखो सवाल मैं कह रहा हूं मिसली, ये किसी टाइप को नहीं फॉलो करता कि इस टाइप का सवाल है, ये बस सवाल है, आपको सोचना है पढ़ के। अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 केजी बट लेस देन 74 केजी। राघव के अकॉर्डिंग उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है पर 74 किलो से कम है। ठीक है जी, राघव ये कह रहा है कि भाई साहब मेरा वजन 64 किलो से ज्यादा है, 74 किलो से कम है। अब मुझे नहीं पता कितना है। इट्स सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव, उसकी बहन कहती है भाई ऐसा नहीं है। सी थिंक्स हिज वेट इज मोर देन 60 केजी बट लेस देन 69 केजी। उसकी बहन सोचती है कि भाई ये तो तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारा वजन 60 किलो से ज्यादा है बट 69 केजी से कम है। ये उसकी सिस्टर का दावा है। He thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69, यानी कि 60 kg और 69 kg के बीच में राघव का वजन है। आगे
His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. अब देखो हर माँ को अपना बेटा पतला दुबला लगता है। मम्मी कह रही है कि राघव का वजन तो 68 केजी से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यानी राघव का वजन 68 केजी से कम ही होना चाहिए। राघव का वजन 68 केजी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। पापा भी उतरे मैदान में। हिज फादर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67 केजी। पापा बोले अरे तेरी ये पतला दुबला सा आदमी, इसका वजन 67 किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यानी कि राघव का वजन 67 किलो से कम है। देख लो सवाल क्या बना रहा है तुम्हें। ऑल आर देम करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन। सबका एस्टिमेशन करेक्ट है, सबका अंदाजा सही है, राघव का भी, बहन का भी, मम्मी पापा सबका। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ राघव मेजर्ड। राघव के मापे गए सभी जो पॉसिबल वेट हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका एवरेज क्या है। अब देखो मेरे दोस्त, पहली बात तो राघव का वजन 64 से ज्यादा होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। 60 से ज्यादा अगर मैंने 61 लिया तो संभव नहीं, क्योंकि 64 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो 64 से ज्यादा मैं 65 ले सकता हूं, मैं 66 ले सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। एक चीज यहां पे ना गड़बड़ है, गड़बड़ हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे उसकी मम्मी ये कह रही है कि उसका वजन 68 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात का मतलब यह है कि राघव का वजन 68 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 68 केजी के बराबर या उससे कम हो सकता है। जैसे मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि मेरा वजन 100 किलो हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, पर 100 से ज्यादा 101 नहीं हो सकता। ऐसी राघव के पापा ये कह रहे हैं कि उसका जो वजन है 67 केजी से ज्यादा नहीं है, लेकिन राघव का वजन 67 केजी के इक्वल जरूर हो सकता है। यहां बीच में ही लिया जाएगा। तो राघव का वजन 64 से बड़ा होना चाहिए, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, 74 से छोटा, 69 से छोटा, 68 के बराबर 67 भी पॉसिबल है राघव का वेट, ठीक है भाई। लेकिन 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पापा कह रहे हैं 67 से ज्यादा नहीं राघव का वेट, 67 पॉसिबल है। यही तीन वैल्यू आई है मेरे भाई जो इन सारी कैटेगरी में फिट बैठ रही हैं, और इनका एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा 66, बीचों बीच की संख्या, लगातार संख्याएं। लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, एवरेज का 59 करके बताइए मेरे भाई। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं इस सवाल को आपको करने के लिए। जरा मुझे करके बता दे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, और वो भी जल्दी से करना। खतरनाक सवाल है भाई ये वाला, बहुत बार आया था ये 2023-22 में। देर आर सम चिल्ड्रन इन ए कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 केजी। एक कैंप पे कुछ बच्चे, नहीं पता कितने, उनका एवरेज 40 किलो है वजन। इफ 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट 36 केजी ज्वाइन द कैंप, और if 5 children with average weight 43.2 kg leave the camp, the average weight of children in both cases is equal। तो दोनों ही केसेस में बच्चों का एवरेज वेट सेम रहेगा। तो पूछा है कैंप में कितने बच्चे हैं इनिशियली। सवाल समझ में आ रहा है? टफ सवाल है बेटा, अगर बेसिक से करने लगोगे ना इक्वेशन बना के, तो लंका लगनी आपकी तय है।
दो केस दे रखे हैं भाई। एक ग्रुप में मेरे भाई कुछ बच्चे, उनका एवरेज वजन है 40 किलो। अब दो तरीकों में से कोई सा भी अपना लो, एवरेज वजन सेम रहेगा। अगर 36 केजी के 5 लड़के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या फिर 43.2 किलो एवरेज वजन वाले 5 लड़के ग्रुप को छोड़ के चले जाएं, तो बोथ केसेस में एवरेज इक्वल आता है। दोनों ही केसेस में एवरेज वजन इक्वल रहता है। इसका मतलब पहले तो सभी बच्चों का एवरेज 40 था। चाहे ये मेथड अपनाओ चाहे ये मेथड अपनाओ, दोनों ही हिसाब से जो एवरेज वेट आएगा वो इक्वल आएगा एक्स एक्स। यानी कि दोनों ही केसेस में जो एवरेज में चेंज हुआ है वो सेम रहेगा कि नहीं। तो मैं इस चीज पे ज्यादा ध्यान देता हूं कि दोनों ही प्रक्रिया में, चाहे 36 केजी के 5 बच्चे घर में घुसा लो कैंप पे, या 43.2 केजी के 5 बच्चे कैंप से निकाल दो, दोनों ही केसेस में जो एवरेज में बदलाव है वो सेम रहेगा, कि इनिशियल और फाइनल एवरेज सेम है। अब आप बताओ, मैंने मान लिया कि कैंप में इनिशियली n बच्चे हैं। अब मेरे दोस्त को तो मैंने आपको डेविएशन मेथड सिखाया हुआ है। अगर एक ग्रुप का एवरेज 40 किलो है, 36 किलो वाले बच्चे आएंगे, एवरेज से कम वजन वाले आएंगे तो नुकसान होगा। भाई ग्रुप का एवरेज वजन है 40 किलो, 36 किलो वजन वाले बच्चे आएंगे, 4 किलो कम वेट वाले बच्चे आएंगे तो नुकसान होगा। तो 4 किलो कम वेट वाले 5 बच्चे नए आते हैं तो इतने का नुकसान हो जाएगा 20 किलो का। और ये नुकसान सभी बच्चों में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा मेरे भाई। n बच्चे थे, अब n-5 में बट जाएगा भैया। n बच्चे थे, 5 बच्चे आए ना, 5 बच्चे नए आए तो n+5 हो जाएंगे बच्चों की संख्या। पहले n बच्चे थे, अब n+5 हो गए तो n+5 में बट जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि एवरेज में इतना चेंज आएगा। दूसरा केस देखो, 43.2 केजी एवरेज वजन वाले 5 बच्चे छोड़ के चले गए। एवरेज से ज्यादा वजन के छोड़ के जा रहे हैं, एवरेज से ज्यादा वजन के छोड़ के जा रहे हैं, नुकसान होगा। एवरेज है 40 किलो, 43.2 केजी वाले छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि 40 से 43.2, 3.2 केजी ज्यादा है। तो 3.2 किलो ज्यादा वजन वाले 5 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो नुकसान होगा। इनके जाने की वजह से टोटल ये नुकसान होगा, टोटल इतने किलो का ये नुकसान होगा। बच्चे n थे, 5 छोड़ के चले गए, तो यानी कि कितने बच्चे रह गए, n-5। तो ये नुकसान n-5 बच्चों में बराबर बराबर बट जाएगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा। यानी कि इस केस में एवरेज इतना कम हुआ, दूसरे केस में एवरेज इतना कम हुआ। दोनों केस में एवरेज में कमी सेम रहनी चाहिए, एवरेज का चेंज सेम रहना चाहिए, इक्वल कर दो। माइनस साइन केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि एवरेज कम हो रहा है, बाकी माइनस का कोई लेना देना थोड़ा ना किसी चीज से। 5 से मेरे दोस्तों 5 कट गया, डेसिमल 0, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, क्रॉस मल्टीप्लाई 5n और 4n, डिफरेंस n हो गया। माइनस का 25, 4 पंजे 20, 20 और -25 का डिफरेंस 45, n का मान 45 आ गया। 45 बच्चे, 45 आ गया भाई तुम्हारा। कैसे कर लिया तुम लोगों ने? ठीक है जी, खेल खत्म। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है एवरेज, ये पूरी तरीके से खत्म होता है। औसत 2 शीट थी, दोनों शीट में मिलाकर मैंने लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड है, सारे टाइप समाप्त। अब आप एक काम करो, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब होगी, नहीं है तो अभी लेके आओ तुरंत। ये किताब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, SSC मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, 8 क्वेश्चन है। अब हम इसमें एवरेज चैप्टर खोल लेते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से एवरेज में 150 सवाल करा दिए। 30-40 सवाल से कोई एवरेज पढ़ाता नहीं है मेरे भाई, और वो भी आसान आसान से सवाल करवाते हैं सब। या इसमें हम देखते हैं यहां पर, हाँ 362 पेज पे आ जाते हैं। ये रहा आपका एवरेज चैप्टर। तो इस एवरेज चैप्टर में हमारी किताब में 247 सवाल है, 250 क्वेश्चन है। ये आपके पास 250 क्वेश्चन है एवरेज के।
एक सवाल एवरेज का आना है, प्री में भी मेंस में भी, कंफर्म आप बच नहीं सकते। अब इसमें जो सवाल आपको टफ लग रहा हो, जो थोड़ा सा लग रहा हो कि हाँ मुझे इसे कर लेना चाहिए, उस सवाल को यहां पे सर्कल से मार्क कर लो। और इन 250 में से आपको मुश्किल से 70-80 सवाल ऐसे मिलेंगे, 2 दिन की छुट्टी है, उनको सॉल्व कर लो मेरे भाई, तब जाके चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। इस किताब में स्टार्टिंग में एक पेज में सारी थ्योरी भी दी हुई है और यहां पीछे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये बुक आप मंगा लीजिए, क्योंकि जो भी चैप्टर खत्म होता है साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करो। सारे की करने की जरूरत नहीं, पर कुछ तो करो, तब आपको ध्यान रहेंगे मेथड्स। ठीक है, आज इतना ही, मुलाकात होगी मेरे दोस्त अब मंडे को। धन्यवाद।